गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्षितिज किताब से गदखंड का पहला पार्ट नेताजी का चश्मा का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। हमें इन प्रश्नों को लिखना नहीं है क्योंकि हम पूर्व में इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ सुनना और समझना है। चलिए पढ़ते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और प्रश्न 1 देखिए। प्रश्न 1, स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा की विषय वस्तु क्या है? उत्तर, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से तथा इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को प्रकट करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी इसी भावधारा पर आधारित है कि देश का प्रत्येक नागरिक, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए भी देश की सेवा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। प्रश्न 2, नेताजी की मूर्ति अच्छी ना बने होने के लिए लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं? उत्तर, लेखक अनुमान लगाता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में ही नष्ट हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही यह अवसर देने का निर्णय ले लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कि मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मास्टर मोतीलाल ने जिस किस तरह मिले समय में नेताजी की मूर्ति बनाई थी, अतः स्पष्ट ही है कि मूर्ति उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी की होनी चाहिए थी। प्रश्न 3, नेताजी की मूर्ति में मूर्तिकार चश्मा क्यों नहीं लगा सका? उत्तर, मूर्तिकार कुशल पेशेवर मूर्तिकार ना होकर शहर के इकलौते हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। अकुशल होने के साथ साथ उसे मूर्ति बनाने के लिए महीने भर का अपर्याप्त समय भी दिया गया था। इस समय में उसने मूर्ति बना तो ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी कांच वाला चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और इस प्रयास में असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। इन्हीं सब कारणों से मूर्ति में चश्मा न लग पाया होगा। प्रश्न 4, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, इसको स्पष्ट करना है। उत्तर, नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनके सम्मान का आडंबर नहीं करना चाहिए। यदि अपने महापुरुषों की मूर्तियों की देखभाल और उनका यथोचित सम्मान नहीं कर सकते तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके अपनी श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर कदापि नहीं करना चाहिए। यह ना तो उन महापुरुषों का सम्मान है और ना ही हमारी देशभक्ति का प्रतीक, वरन यह तो उनका घोर अपमान है। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि देशभक्ति केवल युद्ध लड़ना ही नहीं है, वरन अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से करना, देश और समाज की संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करना भी देशभक्ति है। अतः अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की सेवा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने वाले देशभक्तों का हमें कभी उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता के ध्वजवाहक हैं। उन्हीं से हमारी पहचान है। हमें कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि पान वाले की तरह उनका उपहास उड़ाना चाहिए। प्रश्न 5, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न 6, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। उत्तर, कैप्टन अपने देश के साथ जुड़ा हुआ था, पैसा कमाने की ललक उसमें नहीं थी। वह बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था
क्योंकि कोई ना कोई ग्राहक आकर उस फ्रेम को मांग लेता था। कैप्टन मूर्ति से वह फ्रेम उतारकर उसे दे देता था। इस तरह से कैप्टन गिने चुने चश्मों में से कोई ना कोई नेताजी की मूर्ति को पहनाता रहता था। प्रश्न 7, कैप्टन के मरने और हवलदार साहब द्वारा कस्बे में ना रुकने का क्या संबंध था? उत्तर, कैप्टन चश्मे वाला सच्चा देशभक्त था। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का भाव उसके मन में कूट कूट कर भरा था। अपनी इसी भावना के चलते वह नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता था। स्वयं हवलदार भी सच्चे देशभक्त व्यक्ति थे। उन्हें इस बात से बड़ी पीड़ा होती थी कि देश के लोग शहीदों और देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। नेताजी की चश्मे रहित मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी होना इस बात का प्रमाण थी। कैप्टन के मरने पर हवलदार साहब को लगा कि अब कस्बे में कोई देशभक्त नहीं रहा है। ऐसे कृतज्ञ लोगों के मध्य रहने का क्या लाभ है? इसलिए उन्होंने कैप्टन के मरने पर कस्बे में ना रुकने का निर्णय लिया। हमने अभी 7 प्रश्नों के उत्तर पढ़े और समझे। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण परीक्षायोग्य प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं।